गुड इवनिंग। तो प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों कल जो मैं अटका था आइसोमेरिज्म अटका नहीं, मतलब मैंने बताया था कि इसके बाद हम लोग एपिसोड शुरू करेंगे। देखो, कल जो मेरा एपिसोड अटक गया था वो था ये क्वेश्चन। क्या था इस क्वेश्चन में, क्यों अटके थे, अभी देखेंगे। ये था क्वेश्चन, है ना। इसमें मैंने बोला था, ये टॉटोमेरिज्म मैं पढ़ा रहा था। इसमें मैंने बोला था कि एच इधर जाए किधर जाए नहीं पता। देखो इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा। सबसे पहले ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसको मैं बंद कर दूं, कुट कुट नहीं करेगा। हाँ अब ठीक है, चलिए। तो इसका जो टॉटोमेरिज्म बनता वो ऐसा बनता, गौर से देखिएगा, गौर समझिएगा। ठीक है, इसका ये कीटो फॉर्म है, इसका ये इनोलिक फॉर्म बना रहे हैं। बच्चों एक बात याद रखना, ऐसे रहेगा ना, ऐसे, ये मैं बताना भूल गया था। ऐसे रहा और इसका मैं बनाने बोलता हूँ, तो ये कैसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। इसका टॉटोमेरिज्म ऐसा कुछ बनेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, नीचे यस नो लिखिए। ठीक है, हाँ। तो ये जो फॉर्म है ना, आप लोग को देख के लग रहा हो कौन सा, अब बोलेगा सर कीटोन, ऐसे बोल दीजिए, कीटोन ना बोल के बोलेगा कीटो फॉर्म में है सर। इफ कौन सा फॉर्म है, तो देखो इन, डबल बॉन्ड है तो इन होता है, यस सर इन, और अल्कोहल ग्रुप है तो ऑल, इन ऑल, इन ऑल, इन ऑल, मतलब ये कीटो फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म यही होता है, कीटो को इनॉल फॉर्म, लेकिन नहीं, ये सिस्टम मैं बताया था, मैं बोलो ये, इसको मैंने सिस्टम बताया था। तो बच्चों मैं जो आपको आज बता रहा है, ये तो सही है यार, सही है। मैं जो आप बता रहा कि इसका कीटो मतलब इनॉलिक फॉर्म कैसे बनेगा वो मैं बता रहा, तो थोड़ा देख के टेंशन होगा। तो वही वही समझने के लिए आज जो मैं शुरू कर रहा हूँ एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक का मैं बना दूंगा प्लेलिस्ट। ठीक है, और बाद में फिर मैं आऊँगा आइसोमेरिज्म पे, तो आइसोमेरिज्म का फिर बना रहेगा अलग प्लेलिस्ट, तो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को हमेशा बता रहा हूँ कि मैं बीच बीच में जो जो टॉपिक आते जाएगा मैं वो समझाता जाऊँगा। ठीक है, देखो, तो सर ये क्या हो रहा है सर, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। यहाँ पे ये इधर जा रहा है, ये बॉन्ड ऐसा मार रहे हैं, ये बॉन्ड को इधर लेके आ रहे हैं, ये बॉन्ड यहाँ था, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये इधर आ गया। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, बॉन्ड इधर उधर हो रहा है। तो एक होता है एरोमेटिक फॉर्म, एक होता है एंटी एरोमेटिक फॉर्म। ठीक है, तो वो समझने के लिए भी हमको उससे पहले समझना पड़ेगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन, और उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे सर इतना पीछे, इतना लंबा, तो सब एक दूसरे, केमिस्ट्री में सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग का, केमिकल बॉन्डिंग का इनऑर्गेनिक का पार्ट है ये, केमिकल बॉन्डिंग का। अब कोई बच्चा घबराएगा नहीं कि सर ऑर्गेनिक पढ़ा रहा था इनऑर्गेनिक में घुस गया, नहीं, मैं हर चीज़ को टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा, और हर चीज़ को आप समझ लीजिए कि सिलेबस वो जो बुक में है उसके हिसाब से आप नहीं चल रहे हैं। मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूँ उस तरीके, क्यों बता, इसके पीछे रीज़न है। जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ा था, जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ रहा था, तो जब मैं वहाँ गया था तो मेरे सर आइसोमेरिज्म पढ़ाते वक्त ये बोले थे कि ये चीज़, ये केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कि ये चीज़ इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बस इतना बोल के वो बढ़ गए थे आगे। और नॉर्मल जो बीएससी भी बोर्ड के बच्चे हैं उनको उनको तो ये सब फर्क ही नहीं पड़ता, ये सब चीज़, ये सब तो उनको सिखाया ही नहीं जाता। बस उनको सिखाया जाता है केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, इसका ये केमिकल बॉन्डिंग ये होता है, बस हो गया, रट्टा मारा गया। उसके बाद ये सब रटा देंगे दो चार ठो और बोल देंगे पास कर जाओगे। भाई सीखना है, पास नहीं करना है, सीखना है, हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखना है और समझना है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आज जो हम लोग सीख रहे हैं वंडर, मतलब केमिकल बॉन्डिंग थ्योरी जो है, केमिकल ये बॉन्डिंग है, ये केमिकल बॉन्डिंग है, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे आज। अच्छा बच्चों, ये आप लोग को सिखाए थे, हम याद है इसके बारे में बोला थे कि कार्बन चार को हाइड्रोजन से कहा है जुड़ता है, वैलेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सब पढ़ाए थे ना, मतलब पढ़ाए नहीं है, समझाए थे ना कि क्यों बनता है, बताएंगे लास्ट में ये सब क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में ऑर्बिटल के बारे में, एकदम लिखते जाइएगा ये सब। ऑर्बिटल में कौन कौन सा ऑर्बिटल होता है, पहला होता है एस, दूसरा पी, तीसरा डी और चौथा एफ, एस पी डी एफ ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इसमें एस में कितना, एस में दो,
इलेक्ट्रॉन मिला होता है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। अब ये सब क्या है सर, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलो, नहीं समझ में आ रहा, बस देखते जाओ, समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। ऑर्बिटल समझते हो, ये बताओ पहले। तो नहीं सर, नहीं समझते। इलेक्ट्रॉन समझते हो? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन समझते हैं। तो हमारा कोई भी ऑर्बिटल यही सबसे बना होता है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रहा था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊँगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये मैं पढ़ाने वाला था। मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा सारा कुछ, ठीक है। इसके बाद मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी जाऊंगा, ठीक है। अफवाह रूल, हॉर्न्स रूल सब में जाऊंगा। उसके बाद मैं फिर जब आपको ये सब केमिकल बॉन्डिंग के बारे में अच्छे से आइडिया हो जाएगा तो मैं आऊँगा आइसोमेरिज्म में वापस। तो उसमें टॉटोमेरिज्म था। टॉटोमेरिज्म के बाद हम लोग को स्टीरियोमेरिज्म सीखना है। स्टीरियोमेरिज्म में बहुत यूज़ पड़ता है ये सब चीज़ों का, ठीक है। अब बच्चा जो नया है उसको टेंशन हो रहा होगा, सर ये सब तो पढ़े नहीं किया। जो नए बच्चे हैं यहाँ से शुरू कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। जो बच्चे आइसोमेरिज्म को कंटिन्यू रखे हुए हैं उनके लिए तो मज़ा आ रहा होगा, उनको मज़ा आएगा भी, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे बच्चों आपको ना हर मतलब कॉन्फ़िगरेशन याद रखना होगा, ठीक है। एक और एस का जो है ना, एस ऑर्बिटल का जो 3D मॉडल है ना, ऐसा बनता है, ऐसा। ये सब के बारे में सीखे हो गया, बस अभी याद रखो। पी का ऐसा बनता है, ऐसा लगा सब डिज़ाइन कर रहे हैं लोन पेयर ये सब पढ़ोगे ना, फिर हो जाएगा शुरू। इसी में बड़ा मज़ा आता है। केमिकल बॉन्डिंग में मज़ा भी बहुत आता है और इसमें एक्सेप्शन केस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। ये है 3D मॉडल, ये एस का, ये पी का, ये डी का, ये एफ का। कॉपी में लिखते चल जाइएगा, कॉपी में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, तो देखो ऐसा चलेगा। कैसा चलेगा ये, पहले 1s, फिर मैं बना देता हूँ, बुक में आपको बना हुआ है 2p, 3s, 3p, 3d, 4s। इसमें आप NCERT के जो हाइड्रोकार्बन और बुक ये है चैप्टर, उसमें ये नहीं आएगा, ये केमिकल बॉन्डिंग मिलेगा। इसमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताया है, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा, आप सीखते चले जाइए, मैं बताते चला जाऊंगा। सब पहले सीखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे चलते हैं, ऐसे गौर से देखते चल जाइएगा, ऐसे चलते हैं हम लोग, ठीक है। और भी होता है, तो ऐसे चलते हैं, ठीक है। अब सर क्या पढ़ा रहे हैं वो देखिए, मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ। पहला लेता हूँ मैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, एटॉमिक नंबर बताओ हाइड्रोजन का। चलो नीचे कमेंट करो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है सर 1, ठीक है। 1 मतलब जानते हो क्या, 1s1। इस में कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रह सकता है, 2। तो हाइड्रोजन का मान। हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन हीलियम सर, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। तो 1s2। अच्छा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का कितना होता है सर, 3। इसका क्या होगा, 1s2। अरे सर ये तो 2 फुलफिल हो गया, चलो फुलफिल हो गया ना, तो आगे बढ़ जाओ, 1s2, 2s1, ठीक है। उसी तरीके से हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम है ना, बेरिलियम का 4, इसका क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, ये भी 2 फुल गया। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बोरॉन का 5 मतलब 1s2, 2s2, 2p1। अच्छा, अब एक बात बताओ, 1s2 है, 1s1 है, 1s है, तो इसका क्या है, एक डब्बा बन रहा है, 1s1 एक है। उसके बाद 1s2, तो ये 2 बना देगा, ठीक है। फिर क्या रहा है, 1s, ये एक डब्बा, मतलब ये बोलता है कि एक डब्बा बनाओ, एक डब्बा बना दिए। तो ये क्या है सर, ये इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने वाला। ये देखो, पहले हुन्स रूल क्या बोलता है ना, हुन्स रूल बोलता है पहले खड़ा स्पिन बनाओ, इसको स्पिन बोलते हैं, ठीक है। और जब सब स्पिन फुल हो जाए तब अपोजिट वाला मतलब बॉन्ड बनाने वाला बताओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका एक ही था तो एक ही डाला, यहाँ पे 2 हो गया तो 2 बनाया। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, यहाँ डबल डब्बा बनाओ, तो 2 का डब्बा पहले बना देंगे, ठीक है। ठीक है सर, आगे सर,
देखो तो अब क्या बोला 1:2:1। अच्छा 1:2:1। पहले 2 को बनाए उसके बाद इसको पूरा किया खाली है। उसी तरीके से इसका होगा। अब 2p, यहाँ पे p आ गया तो ई का बनेगा ऐसा ऐसा I1, इसके लिए बनेगा 3 ठो। ठीक है, तो ये सब बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये अभी आपको नहीं सीखना है, ये जब मैं अबाउ और हुंस प्रिंसिपल इसे पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा। ये सब अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s1, हीलियम का 1s2, लिथियम का 1:2:2s1, बेरिलियम का 1:2:2s2, बोरॉन का 1:2:2s2 2p1। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग को मैं बताऊँ, बोला था कि मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा लेकिन धीरे धीरे अब शुरू करता हूँ। ठीक है, टॉटोमेरिज्म हम लोगों ने रोका है, मैंने नया चैप्टर शुरू किया है केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, तो आप लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना हमको 20 तक, एटॉमिक नंबर 20 तक का बना के लाइएगा। ठीक है, जाना कैसे, ऐसे याद रखना, पहले 1s क्या, फिर 2s, तो फिर 2s क्या, फिर s, मतलब देख रहे ऐसे, फिर यहाँ आया 2s, फिर जाना है अगर 2p पे, अब फिर इसके बाद अगर लंबा करना हो ना तो 3s पे आएंगे। ठीक है, तो अच्छा 20 तक नहीं देता हूँ मैं, 14 तक दे देता हूँ। ठीक है, 14 तक, 20 तक नहीं, 14 तक एटॉमिक नंबर वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाइए हमको। ठीक है, ये होमवर्क मेरा। ठीक है बच्चों, नया चैप्टर है, सीखिएगा ज़रूर। ठीक है, ये मैं यूज़ करने वाला हूँ आइसोमेरिज्म में। अगर आइसोमेरिज्म आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया तो आप टॉटोमेरिज्म से भी समझ सकते हैं। कंपटीशन में क्वेश्चन टॉटोमेरिज्म से रहता है, लेकिन 11th में सबसे रहता है भाई। आइसोमेरिज्म में वो रिंग भी पूछेगा, चेन भी पूछेगा, पोजीशन भी पूछेगा। आइसोमेरिज्म समझ रहे हैं ना, समावयता, समावयता में वो चक्र समावयता भी पूछेगा, पोजीशन वाला पूछेगा, श्रृंखला समावयता भी पूछेगा। लेकिन अगर आप टॉटोमेरिज्म अगर मतलब आप समझना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो ये आप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जब मुझे लगेगा कि उधर अब समझ गए तब मैं फिर वापस टॉटोमेरिज्म से आगे बढ़ूंगा, स्टूडियो में आऊँगा। स्टूडियो में इन सब चीज़ों का बहुत यूज़ है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।